Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Street Life. ये आपका पैसेज है, ठीक है, पोइट्री का सेक्शन है। ये आपका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है अगस्त वाला, अगस्त 2023 का, उसी का ये एक पैसेज मैंने उठाया है। मुझे लगा कि आप पोइट्री वाले सेक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो पोइट्री वाला मैं करा देती हूँ और वाला पैसेज वाला तो आप आराम से कर ही लोगे, ठीक है। तो देखिए, अब इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, ठीक। अब इसको सबसे पहले एक ट्रिक क्या होती है, सबसे नंबर वन ट्रिक है कि आपको जो पैसेज प्रोज का हो या पोइट्री का हो, सबसे पहले एक बार फटाफट, नहीं बोलते हैं, इंटेंस रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। कि मतलब एक बार आपको रीड आउट इसे कर लेना है, पता चल जाएगा कि इसमें बताया क्या गया है, ठीक। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, फिर आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। दिया है, लव कम टू फ्लोरा asking Flora for a flower that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for the high honor, birds of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her Juno mien, but is the lily lovelier? Thus between flower factions rang the strife in Psyche's bower. Give me a flower delicious as the rose, and stately as the lily in her pride, but of what color? Rose red, love first choice, then prayed, no, lily white, or both pride. And Flora gave the lotus rose red dyed and lily white, the queenest flower that blows. ये है, इसमें हमें पता चल गया कि फूलों के बारे में बोला गया। फूल में सबसे ज़्यादा लिली का डिस्कशन हुआ है और रोज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। लिली के ज़्यादा गुण बताए गए, रोज़ के कुछ कुछ बताए गए, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब ये हम पैसेज रीड करते हैं तो हमें ये क्वेश्चन रीड करते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज नॉट एसोसिएटेड विद लिली। लिली से एसोसिएट जो नहीं है, लिली के बारे में जो इसमें लेखक ने नहीं कहा है, ठीक है। देखिए ये वाला, ये और ये, अब देखते हैं। देखिए, लवीनेस की अगर हम बात करें, ये लवीनेस है, स्टेटलीनेस है, द कलर पेल वाइट है, ठीक है। अगर लवीनेस की बात करें तो हमने पढ़ा था, मुझे याद है कि लवीनेस बोला था लिली लवियर, ठीक है। स्टेटनेस के बारे में बोला स्टेटली, ये भी बोला है, और वाइट कलर ये भी बोला है लिली वाइट, ठीक है। तो ये तीनों बोले हैं। कलर रेड ये नहीं बोला है, यही पूछा गया कौन सी एट्रीब्यूट नहीं है लिली से रिलेटेड। लिली से रिलेटेड कौन सा नहीं है, द कलर रेड, ये नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द पोएट डिड नॉट डिक्लेयर द लिली एज द क्वीन ऑफ फ्लावर। पोएट ने कहीं लिली को क्वीन ऑफ फ्लावर डिक्लेयर नहीं किया है, ओके। द लिली वॉज पेल कलर्ड। देखिए, अब अगर हम बात करें तो अगर हमने ये पैसेज पढ़ा तो पोएट ने अपने तरफ से कहीं नहीं डिक्लेयर किया था कि क्या है कि क्वीन जो है ये लिली है, फ्लावर की क्वीन लिली है, ये पोएट ने नहीं डिक्लेयर किया था। और पैसेज में ये भी मेंशन किया गया था कि लिली और रोज़ में दोनों ही रिवल्स हैं हाई ऑनर के। हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था, ये देखिए, रिवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, मतलब रोज़ और लिली दोनों ही हैं हाई ऑनर के रिवल्स, ठीक है, ये भी बताया गया था। और पोयम की जो टोन है उसमें क्या है, कंपटीशन है, कंपटीशन की भावना है, किसकी लिली और रोज़ दोनों आपस में कंपटीशन की भावना है, ना कि कोई डिक्लेरेशन की। हमने पूरा पढ़ा है तो इन दोनों में कंपटीशन हो रहा है, ना कि कुछ डिक्लेयर करा गया है, ओके, ये भी बात है। और लिली का कलर पेल कलर्ड है, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये भी पढ़ा था, ठीक है। और ये नॉट सिंगल, खाली सिंगल रीज़न नहीं है रिवलरी का, ठीक है। पैसेज ये भी बताता है डिस्प्यूट है, दो फ्लावर उनकी ब्यूटी और उनके एट्रीब्यूट में लेकर के
जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लिली कह रही हैं कि मैं सुंदर हूँ, और रोज़ कह रहे हैं कि मैं, और मेरा कलर ऐसा है, वो कह रही हैं, और रोज़ कह रहे हैं मेरा कलर ऐसा है। दोनों फ्लावर्स में लड़ाई झगड़ा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पोएट डिड नॉट डिक्लेयर द लिली एज द क्वीन ऑफ फ्लावर। ये बात सही है, पोएट ने नहीं डिक्लेयर किया है, क्योंकि इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कॉम्पिटिशन है, दोनों में लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, कॉम्पिटिशन वाली बात है, ठीक। द लिली वॉज पेल कलर्ड, तो ये वाली बात कहीं ना कहीं सच है, ठीक है। ये नहीं, लिली वॉज पेल कलर्ड, ये वाली बात तो सही हो गई, बट ये वाली बात है, ये लिली सिर्फ ये रीज़न नहीं है, तो मतलब ये ठीक है, ये भी बात गलत नहीं है, ये जो रीज़न है ये सही है, बट इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, ए इज़ नॉट ट्रू, ये तो होगा नहीं, बोथ ए एंड आर ट्रू, ए इज़ ट्रू, आर इज़ नॉट द ओनली रीज़न फॉर इट। हाँ, ये बात तो सही लग रही है, और ए एंड आर ट्रू, और ए एंड आर नॉट ट्रू, ये तो गलत है, ठीक। अब अगर हम बात करें ए ट्रू है और आर सिर्फ उसका रीज़न, एकमात्र रीज़न नहीं है। क्यों एकमात्र रीज़न? इसलिए नहीं है कि सिर्फ पैसेज में यही नहीं बताया गया है कि लिली वॉज पेल कलर्ड, उसके साथ साथ बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि पैसेज में ये भी डिस्कस किया गया है, दोनों में डिस्प्यूट है, दोनों फ्लावर में उनकी ब्यूटी, उनके एट्रीब्यूट को लेकर के, ठीक है। तो और भी रीजंस बताए गए, इसलिए सिर्फ ये रीज़न नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नाउ थर्ड है, साइकीज गार्डन इकोड विद द साउंड ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द सपोर्टर ऑफ। भाई किस क्या हो रहा है, उनके लिली और रोज के ही तो साउंड है, यही तो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पे ही लिखा है साइकीज गार्डन, ये देखिए ये देखिए लिखा है ना, तो लिली और रोज के बारे में ही तो बताया है, तो उन्हीं के तो साउंड होंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है रोज, कहाँ गया, एक मिनट, रोज एंड लिली, ये है रोज एंड लिली। लोटस के बारे में तो बात ही नहीं हुई है। लव एंड वर्ड्स ऑफ पावर, इनके साउंड से थोड़े ना डिस्प्यूट हो रहा है। डिस्प्यूट किस में हो रहा है, रोज और लिली में, ये तो आराम से समझ में आ गया। अब पूछा गया राइमिंग 1 और 4 में कैसे राइमिंग का सीक्वेंस बन रहा है, तो 1 से लेकर के 4 में कैसे राइमिंग का सीक्वेंस बन रहा है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए 1 से 4 में क्या आपका राइमिंग आप समझ रहे हैं ना। देखिए ये फ्लावर को आप कैसा राइम होगा, फ्लावर का राइम है पावर के साथ, कैसे, पावर के साथ, ओके, पावर फ्लावर, क्वीन बीन। तो अगर इसको आप ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको ए मान ले, ठीक है, इसको बी मान ले, तो आपका कैसे राइमिंग हो गया, ए और बी का राइम हो गया, लास्ट वाला बराबर होना चाहिए, ये आर है ये भी आर है, ये एन है ये भी एन है, ठीक है, और फिर बी और ए, तो ए बी बी ए बी बी ए, ऑप्शन आप देख लीजिए, ए बी बी ए किस में है, 94 में, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस लास्ट का आपको देखना होगा, जैसे क्वीन है तो बीन हो जाएगा, लास्ट उसी पे एंड होगा जो पहला जिस लेटर पे एंड होगा, ये देखिए आर, इसी पे जिस अल्फ़ाबेट पे ये एंड होगा उसी अल्फ़ाबेट पे ये, जिस अल्फ़ाबेट पे ये एंड होगा उसी अल्फ़ाबेट पे ये, तो वही राइमिंग होते हैं हमारे वर्ड्स, ठीक है। धुनी एक जैसी होती है, साउंड एक जैसी होती है ना। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन द लाइन 1, और लाइन 1 और लाइन 10 में कौन सी पोएटिक डिवाइस है। देखिए लाइन 1 हम पढ़ लेते हैं, लव कम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर, ये बोला गया है, मतलब लव फ्लोरा के पास आ रहा है, आस कर रहा है किसके लिए, फ्लावर के लिए, ठीक है। तो देखिए लव, एक तो पहली बात ये निर्जीव को सजीव की तरह चित्रण कर दिया गया है, तो हम सभी को पता है कि जब निर्जीव का हम सजीव में चित्रण करते हैं तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है, तो यहाँ से हमें पता चल गया मानवीकरण किया गया है। नाउ 10th ये है, एंड स्टेटली आज द लिली इन हर प्राइड, हम सभी को पता है सिमिली में कंपैरिजन करते हैं बिटवीन 2 थिंग्स, एंड कंपैरिजन वर्ड्स भी हम यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा सिमिली, ये तो हमें पता चल गया, बट हम आपको पूरा डिस्कस करके बता देंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 95 में 1। देखिए अब मैं आसान भाषा में पूरा आपको बता देती हूँ कि सिमिली क्या। देखिए पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण होता है, इसमें ये आप कह सकते हैं द एक्ट ऑफ गिविंग अ ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक, है ना, ह्यूमन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक, ह्यूमन खा रहा है, ह्यूमन पी रहा है, तो उसको नॉन लिविंग के साथ कंपेयर कर दिया जाता है, ठीक है।
ये होता है आपका पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कर दिया। जैसे आई फेल्ट लाइक द फूड केप्ट कॉलिंग मी। अब क्या फूड भी बुला सकता है क्या? भूख हमें लगी है, फूड बुला रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है फूड बुला रहा है। अब फूड कैसे बुलाएगा? उसको उसको ध्वनि तो है नहीं, वो मानव तो है नहीं, सजीव तो है नहीं, तो बुलाएगा कैसे? ये है पर्सोनिफिकेशन। नाउ सिमली की अगर बात करें तो सिमली में कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, और कंपैरिजन वर्ड्स भी यूज होते हैं। शी इज लाइक अ रोज, वो रोज की तरह है, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन वर्ड्स भी यूज हो रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटाफर में, तो मेटाफर में कंपैरिजन तो होता है, कंपैरिजन वर्ड्स नहीं यूज होते हैं। मतलब अब शी इज लाइक अ रोज मैंने बोला था, बोल दिया, अब मैं बोल दूंगी शी इज रोज, ठीक है। शी इज रोज ऐसे बोल दिया, मतलब कंपैरिजन तो किया उसके रोज के साथ उस लड़की का, बट हमने कंपैरिजन वर्ड्स नहीं यूज किए, तो वो मेटाफर हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट एलिट्रेशन का, तो आप एलिट्रेशन ऐसे समझ सकते हो, अनुप्रास अलंकार, है ना। एक ही शब्द समूह की या एक ही अक्षर की एक ही ध्वनि के आरंभ में, मतलब एक से बार अधिक बार आवृत्ति होती है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में तो यही होता है। अब इंग्लिश में तो यही हम बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, तो पी की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, तो वो आपका होगा एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अनुप्रास अलंकार से आप याद रख सकते हो एलिट्रेशन को, ठीक है। जैसे अब जैसे आप हिंदी में नहीं बोलते हो, चारू चंद की चंचन किरणें खेल रही थी जलथल में, तो इस तरह से आप चाचा चाचा की आवृत्ति हो रही है, तो यही हो गया आपका एनाफोरा। क्या होता है एनाफोरा में? क्या होता है? रेपिटिशन होता है वर्ड या फ्रेज का, बिगनिंग सक्सेसिव क्लॉज के बिगनिंग में ही आपके रेपिटेशन होता है किसी वर्ड या फ्रेज का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट है आपका कि डेलीशियस, इनवाइटिंग, स्ट्राइफ, इनमें से क्या होगा, ठीक है। तो देखिए डिलीशियस का हम सभी को मतलब पता है क्या होता है डिलीशियस। कोई भी चीज़ डिलीशियस है तो मतलब क्या है? स्वादिष्ट है, डिलीशियस है। डिलीशियस का मतलब हम समझ गए, स्वादिष्ट है। तो डिलीशियस है। इनवाइटिंग, इनवाइटिंग का मतलब क्या है? आमंत्रित है। कोई चीज़ अगर डिलीशियस है तभी तो हमें आमंत्रित कर रही है ना। मान लीजिए कोई चीज़ मेरे पास, मैं पढ़ा रही हूँ, कोई चीज़ गाजर का हलवा रखा है, अभी फ्रिज में रखा है, ठीक है, तो वो इतना डिलीशियस है कि मुझे इनवाइट कर रहा है कि दीपिका जल्दी से पढ़ा लो, फिर वो गाजर का हलवा खाओ आके उसे गर्म करके, है ना। तो वो इतना डिलीशियस है कि मुझे इनवाइट कर रहा है, ठीक। तो ये कोरिलेट है आपस में, ओके। ना स्ट्राइफ की बात करें तो स्ट्राइफ मतलब स्ट्राइफ में ही टकराव वाली कुछ स्थिति आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े की बात हो जाती है हमारे स्ट्राइफ से रिलेटेड, ठीक है। डिसएग्रीमेंट होता है, डिस्प्यूट्स होता है, तो स्ट्राइफ किससे कोरिलेट कर सकता है? कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है, ओके। तो टकराव इसमें भी होता है कॉन्फ्लिक्ट्स में, स्ट्राइफ इससे आप कोरिलेट कर सकते हो। मेलोडी, मतलब मेलोडी क्या होता है? मेलोडी डिलीशियस, ठीक है, मतलब या आप एक तो मेलोडी डिलीशियस भी होता है जो टॉफी आती है, और या फिर राग भी होता है ना, धुन, म्यूजिक, ठीक। एडवेंचर आप सभी समझते हो, कोई साहसिक काम करना एडवेंचरस, ठीक है। डिस्कशन आप सभी जानते हो, बहसबाजी करना। तो स्ट्राइफ में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पैसेज कैसे सॉल्व करना है। अब मैं लास्ट में आपको बता देती हूँ पैसेज आपको ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको पैसेज रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने पे आप क्या करोगे? आपको एक क्वेश्चन ये वाला, जैसे ये था बहुत हल्का सा क्वेश्चन था, ये आपको आराम से मिल जाएगा उसमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको एजर्शन वाला मिलेगा, तो एजर्शन वाला आप पढ़ लेना, ठीक है, ये हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए। और तीसरा ये भी क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको राइम से आएगा, राइम आप समझा दिया मैंने, जो लास्ट में दोनों सेम हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको फिगर ऑफ स्पीच से आएगा, तो मैंने फिगर ऑफ स्पीच भी सारी आपको समझा दी। और एक क्वेश्चन आपका ये यहाँ से आपकी एनालॉगी से आएगा, वर्ड से आएगा, जिससे आप कहीं ना कहीं कोरिलेट करके निकाल पाओ तो निकाल लो। वरना फिर अगर इस क्वेश्चन को छोड़ दें, मान लीजिए किसी को मीनिंग नहीं पता है, और एक एजर्शन रीजनिंग को छोड़ दें, तब भी आप इतने क्वेश्चन कर लोगे। कौन से? 1 2 3 और 4, 4 क्वेश्चन तो कर लोगे आराम से, ओके। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ आप लोग देखा करिए, आपकी डिमांड पे मैं बनाती हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ओके। बाय एवरीवन।